हमारे देश में सबसे बड़ा अदालत है। अदालत के सामने कोई लीडर, कोई मिनिस्टर, कोई नहीं है। सबसे अदालत, अगर अदालत ने ये कहा है, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, हमें हाई कोर्ट का ऑर्डर, मैं डीसी साहिबा से गुजारिश करता हूँ, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, अच्छे हमारे अफसर हैं या एसएचओ साहब है, बहुत ईमानदार है, बहुत बैठे हैं, एक्स एमएलसी बैठे हैं, साहब ब्यूरोक्रेट बैठे, बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं, और इन पॉलिटिकल लीडरों के बजाय जिन लोगों ने ये इंक्रोचमेंट की है, जिन लोगों ने मतलब ये घोटाला किया है, सरकारी लैंड्स हड़प की है, उनके खिलाफ केस रजिस्टर। इंक्रोचमेंट इज ए बिग क्राइम, नो कंप्रोमाइज विद इंक्रोचमेंट। कानून में भी 182 कनाल से ऊपर कोई जमीन नहीं रख सकता था। और ये आप गरीबों का नाम लेकर, ये गरीबों के मतलब 2 मरले 5 मरले दो, क्यों दो? उनको अगर देना है गरीबों ने, सरकार ने पहले इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के बाद, उसके बाद एक नया कानून तैयार किया जाए, वो गरीबों को बसाने के लिए, रहने के लिए, पहले इसको पूरे के पूरे हाई कोर्ट के मतलब चैलेंज ना किया जाए। हम अदालत की का एहतराम हम सब। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं है घास चराई का। तो जिस तरीके से लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं, और लोगों का ये भी सवाल रहता है कि क्या हम जिस तरीके से सरकार हटाने की कोशिश कर रही है, अब लोग जो है वो सड़कों पर आने को मजबूर है। इसी को लेकर हमारे साथ इस वक्त सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद अयूबियान, जिन्होंने 2014 में भी पार्लियामेंट का इलेक्शन कंटेस्ट किया था, लेकिन बदकिस्मती से ये हार गए थे। लेकिन इनका क्या कहना है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के एक माने हुए सोशल एक्टिविस्ट है और ये काफ़ी बार आवाज़ भी उठाते हैं हर मुद्दे पे। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से ये घास चराई का इशूज़ बना है, लैंड का इशू बना है, इस पर इनका क्या कहना है। अयूबियान जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले मैं स्टेट समाचार का वेलकम करता हूं। आप यहां मेरे ऑफिस में आए, आपने मेरी राय जानने की कोशिश की। सारी दुनिया जानती है मैं मोहम्मद अयूबियान हूं। मैंने 3 असेंबली के इलेक्शन लड़े और 2019 में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। सारी दुनिया जानती है मैंने हमेशा गरीबों, मजदूरों, नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाई। जहाँ तक आज का मुद्दा है, ये लैंड इशू है, उसमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कदम उठाया ये बहुत ठीक था, बहुत अच्छा कदम है, मैं इसका बहुत ही वेलकम करता हूँ। लेकिन मुझे 2 दिन से कुछ मैनिपुलेटेड लग रहा है, इसमें कोई साजिश लग रही है। जैसे बीजेपी के लीडर सुनील शर्मा ने एक बयान दिया और एलजी साहब से बात की, उससे मुझे शक होता है। जैसे गुलाम नबी आज़ाद ने दिल्ली में होम मिनिस्टर जी से कोई बात की है, फ़ोन पर की और मुलाकात की, वहाँ से मुझे लगता है ये अब क्योंकि कुछ भाजपा के बड़े बड़े लीडर जैसे अब्दुल गनी कोहली, एक्स मिनिस्टर, कलविंदर गुप्ता, एक्स डिप्टी सीएम्स और निर्मल सिंह जी, बड़े बड़े भाजपा के लीडर भी इसमें फंस रहे हैं लैंड एक्रोचमेंट में। अब इसको ये एक ड्रामा कर रहे हैं, 1 मरला 5 मरला 15 मरला रिलीफ दे रहे हैं। मैं इन भाजपा के लीडरों को और ख़ासकर एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारक देता हूँ, उनका कदम अच्छा था। अब ये इसको साजिश के तौर ख़राब कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया था, घास चराई स्टेट लैंड को बिल्कुल खाली किया जाए। अगर हाई कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट का ये फैसला, इस ज़मीन को खाली किया जाए, उसमें गवर्नर कौन होता है, उसमें होम मिनिस्टर कौन है? हमारे देश में सबसे बड़ा अदालत है। अदालत के सामने कोई लीडर, कोई मिनिस्टर, कोई नहीं है। सबसे अदालत, अगर अदालत ने ये कहा है, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, हमें हाई कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे सुजमा हो, बठंडी हो, सुजमा बठंडी या जानीपुर हो, रूपनगर हो, गांधीनगर हो, सिदरा में है, जो भी लोग बैठे हैं वहाँ एक्स मिनिस्टर्स बैठे हैं, एक्स एमएलसी बैठे हैं, साहब ब्यूरोक्रेट बैठे, बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हैं, और इन पॉलिटिकल लीडरों के रिश्तेदार बैठे हैं और करोड़पति बैठे हैं। गरीब वहाँ 1% भी, 1% भी नहीं है। जो लोग कहते हैं गरीबों को भी के मकान तोड़े, गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक्स मिनिस्टरों की बात है, एक्स एमएलसी की बात है, एक्स ब्यूरोक्रेटों की बात है, उनके ही बचाव की बात है। मैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ,
हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया जाए। जिन लोगों ने ये इंक्रोचमेंट की है, जिन लोगों ने मतलब ये घोटाला किया है, सरकारी लैंड हड़प की है, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया जाए। इंक्रोचमेंट इज ए बिग क्राइम, नो कंप्रोमाइज विद इंक्रोचर। और ये कैसे फैसला हो रहा है? आप 2 दिन से कहते हैं अब फैसला हो जाए जी, इनको रिलीफ की जरूरत नहीं है। लेकिन एक तरफ से ये भी तो सरकार कह रही है कि 10-15 मरले में गरीब लोग भी हैं, क्या उनको भी हटाया जाएगा? मतलब आपका क्या कहना है? देखिए मुझे बताइए, मतलब सुषमा के अंदर, बठंडी के अंदर, रूपनगर के अंदर, गांधीनगर के अंदर कौन से गरीब लोग हैं? किस गरीब को किसको जंगल में बैठने दिया इन्होंने? गरीब को किसको स्टेट लैंड में बैठने दिया? गरीब ने कौन सी जीडीए लैंड कब्जा किया? अगर किया है किसी मिनिस्टर के रिश्तेदार ने किया है, किसी साबका एमएलए के रिश्तेदार ने किया है, और जिनको जो सियासी असर रसूख थे उन लोगों ने, गरीबों को के पास कौन सी जमीन है? गरीबों को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीबों का नाम लेकर ये खुद फायदा उठाना चाहते हैं। ये वाज़े तरह से मैं कहता हूँ, मैं जम्मू शहर का पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास, वहां किसी गरीब का नाम नहीं है। कौन कहता गरीब? जरा मेरे साथ कोई डिबेट में आए, चाहे वो भाजपा का लीडर है, वो एनसी का है, वो पीडीपी का है, वो कांग्रेस का है, मुझे बताएं जितने भी एक्स सीएम हैं उनके रिश्तेदार इंक्रोचर है वहां, जितने एक्स मिनिस्टर इंक्रोचर, मेरे पास सबूत है, जरा मेरे पास चले। नहीं, जो सुषमा बठंडी के लोग हमने देखे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रोडों पे है और वो कहते हैं कि हमारे 5-5 मरले का प्लाट हमने किसी ज़माने में खरीदा था। तो लेकिन उन लोगों का क्या कसूर है? उन्होंने तो खरीदा होगा ना किसी से, जो गरीब लोग हैं। देखिए जी, कौन से लोग हैं वो? कौन से गरीब लोग हैं? वो लोग हैं जिनके पास 700 कनाल, 800 कनाल, 1000 कनाल, 500 कनाल ज़मीनें वहाँ है। मेरे पास रिकॉर्ड है। वो तो उन लोगों के पास है ना, मतलब एक शख्स के पास मान लो 10 कनाल है, उसने किसी जिन लोगों ने खरीदा वो तो गरीब लोग हैं ना, उन्होंने 2-2 मरले खरीदा। क्यों उन्होंने जंगलात खरीदा? उनको पता था, उन्होंने जंगलात में खरीदा और उनको आज वो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने 200, 400, 500 कनाल। अब कल देखो, मतलब परसों एक सोशल मीडिया में कहते गनी कोहली का मतलब मकान, बिल्डिंग को बचाया जाए, उसमें बैंक है और ये स्कूल है। ये उन्होंने कहा। क्या गनी कोहली गरीब है? क्या गनी कोहली को बचाने की बात नहीं उन्होंने की सोशल मीडिया में? जो 2 दिन पहले, मुझे याद नहीं है, 2 दिन मीडिया में आए, क्या कुलविंदर गुप्ता को बचाने की ये बात नहीं कर रहे हैं? लेकिन आपका ये सीधा ये कहना है कि भाजपा सरकार जो है वो अपने लीडरों को बचाने की कोशिश कर रही है। अपने बचाने के लिए अब सारे पॉलिटिकल लीडरों को फायदा दे रही है। और मेरी ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि आप हाई कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। हाई कोर्ट के ऑर्डर को एलजी साहब हो या ऑनरेबल होम मिनिस्टर हो हमारे देश का, वो इसको आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये आप ये एक पॉलिटिकल ड्रामा बना रहे हैं, ये इलेक्शन ट्रेंड है। हाँ, क्योंकि मैंने लोकसभा इलेक्शन की है, जितेंद्र जी के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ी है उधमपुर लोकसभा हल्के से। हाँ, साफ तौर ये बाजा बताए, क्या हाई कोर्ट बड़ा है? ये लोग बड़े हैं। हमें हाई कोर्ट का इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए, हमने मानना चाहिए देश का बड़ा कानून। आपने सुषमा बठंडी की अगर बात की, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट रियासी की, तो यहाँ पे तो अमीर लोग नहीं ना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रियासी में देखो, डिस्ट्रिक्ट रियासी में आप जैसे रोड्स में कब्जा किया है, ये मोहर सल्दार रोड है या बुदलगुल तक जितने भी रोड्स पर दुकानें बनी हैं, बिल्डिंग से बनी है, मुझे बताओ कौन सा गरीब है? एक गरीब का नाम ले लो मुझे, जिस गरीब ने यहाँ रोड में आकर, पहले लोग इन लोगों ने मुआवजा लिया, सरकार से मुआवजा लिया, मुआवजा के बाद फिर वहाँ ही दुकानें बनाई है और वो ही मतलब गरीबों को इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे वो तो हटाने की कोशिश कर रही है अब, जो मोहर से, अगर मोहर देखिए जी 35 साल से नहीं हटाई, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनमें। क्या मैं सरकार से, मैं मैडम डीसी साहिबा से गुजारिश करता हूँ, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, अच्छे हमारे अफसर हैं या एसएचओ साहब है, बहुत ईमानदार है, बहुत दयानतदार है, मैं इन अफसरों से ये गुजारिश करता हूँ ज़रा इसको हटाइए, ये इंक्रोचमेंट हो चाहिए। यहाँ शायद 2006 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का शकील अहमद वर्सेस स्टेट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट हुआ है और हमें 50-60 लोगों को नोटिस दी। उस वक्त 50-60 मकान बने थे, उसके बाद इनने उसको इम्प्लीमेंट किया, खाली कागजों में किया, फाइल में किया, उसके बाद उसको क्यों नहीं उस पर चले, क्यों नहीं इंक्रोचमेंट करवाई? अब गलती किसकी है? सरकार की गलती है। पहले मतलब इनको बर वक्त एक्शन लेना चाहिए, नाजायज इंक्रोचमेंट नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ मोहर में देखो जंगलात में मकान बने, पक्के मकान बने, 2-2 मंजिल मकान बने, क्यों बनाने दिए? ज़रा बताएं क्यों बनाने दिए?
गलत तो है ये। अब लोगों इसमें किसको आप कसूरवार ठहरा रहे हैं? इसमें कसूरदार में एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो टाइम टू टाइम इनकी गलतियां हैं, और उसमें मतलब सुलझे हुए लोगों की भी गलतियां हैं। उनको पता ये चीज़ हमारी नहीं, ये ज़मीन नहीं है, जंगलात से या स्टेट लैंड से वो भी है, ये सारा हमारा ही है। हम इस देश के वासी है, ये देश हमारा है, हम इसमें ये इससे हमें वफादारी करनी चाहिए, हमने ये सब कुछ बचाना चाहिए। अब तहसील की ज़मीन जो है, तहसील कम्प्लेक्स की ज़मीन में इंक्रोचमेंट है, यहाँ हॉस्पिटल की ज़मीन में इंक्रोचमेंट, अदालत की ज़मीन में इंक्रोचमेंट, किसकी चीज़ें हैं ये? हमारी चीज़ें हैं। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को मैं गुजारिश करता हूँ, इस इंक्रोचमेंट को हटाइए, और जो पूरे जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट का आज ऑर्डर है और इंक्रोचमेंट के बाद स्टेट लैंड के काट चराई का, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। कहीं ना कहीं आप जो है जिस तरीके से इंक्रोचमेंट की बात लेकर अगर करेंगे, जो सरकार ने इस वक्त ऑर्डर निकाला, इसको लेकर आप खुश हैं? मैं इसका वेलकम करता हूं। सिर्फ अब मैं 2 दिन से ये दुखी हो रहा हूं, इसमें जो भाजपा के कुछ लीडर जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब वगैरह कुछ, इसमें आप ना अपने लीडरों को बचाने की बात करते हैं। किसी भी लीडर इस देश में, इस जम्मू कश्मीर में हम सब लोग इक्वल हैं और सब इंसान रहते हैं, सबको बराबर इंसाफ दिया जाए। जिनके पास 500 जैसे मतलब किसी के पास 200 कनाल है, 300 ऐसे भी लोग हैं, ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जिनके पास 200-300 कनाल, ऐसे भी मतलब सियासी लीडर हैं जिनके पास 3000 कनाल ज़मीन है जम्मू कश्मीर, जबकि ज़ैर इस्लाहत कानून में भी 182 कनाल से ऊपर कोई ज़मीन नहीं रख सकता था। और ये आप गरीबों का नाम लेकर, ये गरीबों के मतलब 2 मरले 5 मरले दो, क्यों दो? उनको अगर देना है गरीबों ने, सरकार ने पहले इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके बाद एक नया कानून तैयार किया जाए, वो गरीबों को बसाने के लिए, रहने के लिए, पहले इसको पूरे के पूरे हाई कोर्ट के मुताबिक हटाया जाए, हाई कोर्ट को चैलेंज ना किया जाए। हम अदालत की का एहतराम हम सबको करना चाहिए। तो ये थे हमारे ओयो बयान सोशल एक्टिविस्ट जिनसे हमने सवाल किया था जो लैंड का इशू है, और इनका ये कहना है कि जिस तरीके से हमारे कोर्ट ने जो आर्डर निकाला हुआ है और हमने इस आर्डर का साथ जो है वो ज़रूर देना चाहिए। सरकार इस वक्त जो फैसला ले रही है, इनका कहना है कि ये बहुत ही अच्छा फैसला है। और आप लोगों का क्या राय है इस पर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।